किसी ने सच ही कहा है कि वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, अब मैं उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। साथियों नमस्कार, आदाब। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के धनघटा क्षेत्र के दानीनाथ शिव मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। लोग एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये अनर्थ हो रहा है। वहां पर मौजूद 3 लोगों पर सभी की निगाहें ठहरी हुई थी। दरअसल वहां पर एक हसीना और 2 दीवानों वाला सीन था। एक महिला जिसकी शादी 2017 में हुई थी, उस महिला जिसका नाम राधिका था, उसके 2 बच्चे भी होते हैं। राधिका को गांव के ही एक युवक विकास से प्यार हो जाता है। जब इस बात की खबर उसके पति को होती है तो वह आग बबूला हो जाता है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। राधिका ये बात अपने प्रेमी विकास को बताती है और विकास पहुंच जाता है अपनी प्रेमिका राधिका के घर, जहां उसका पति भी मौजूद होता है। दोनों में जमकर झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े की सूचना पाकर पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। समझा बुझाकर सभी को पुलिस थाने लेकर पहुंचती है, जहां पर खूब पंचायत होती है। पुलिस सभी को समझा बुझाकर इसके बाद घर भेज देती है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम न जाने जाति पाति, प्रेम न जाने ऊंच नीच। तमाम बंदिशों के बाद भी राधिका अपने प्रेमी से मिलना नहीं छोड़ती। तो एक बार फिर मामला थाने पर पहुंचता है। फिर पंचायत शुरू होती है तो राधिका कहती है कि मुझे अपने प्रेमी विकास के साथ ही रहना है, अपने पति बबलू के साथ नहीं। यहां तक कि प्यार में पागल राधिका पर इश्क का ऐसा भूत चढ़ा था कि उसने अपने दोनों मासूम बच्चों को भी ठुकरा दिया। इसके बाद पुलिस वाले उस महिला राधिका के पति बबलू को समझाते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो। इस पर बबलू कहता है कि जब ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं इसकी शादी इसके प्रेमी से करवा देता हूं। इसके बाद गांव के मंदिर में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग जाता है। लोग इस अनोखी शादी को देखना चाहते थे, इस शादी का गवाह बनना चाहते थे। मंदिर के कोने में खड़ा बबलू अपनी किस्मत को कोस रहा था कि क्या इसी दिन के लिए मैं तुमको ब्याह कर लाया था। उधर विकास अपने हाथों में सिंदूर लेकर आगे बढ़ता है और गांव वालों के कहने पर राधिका की मांग भर देता है। इस दौरान राधिका रोए जा रही थी। उसकी रुलाई से सभी हैरान थे कि अब तो राधिका को उसका प्यार मिल गया, अब रोने की क्या वजह हो सकती है। खैर, कहा जा रहा है कि बबलू ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। अब इस घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। लोग बबलू की समझदारी के अब कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मामला रिश्तों की मर्यादा और समझदारी का उदाहरण बन गया है, जहां एक पति ने विवाद और कलह से बचने के लिए अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू करने की आजादी दे दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सच है कि बबलू ने अपने खुशी से अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दिया, या फिर इस घटना की कोई और वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला की कहानी के बारे में सुनकर वो डर गया था कि जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करा दी, कहीं ऐसा हादसा उसके साथ भी ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलू औरैया की उस घटना को सुनकर डर गया था जिसमें एक हत्यारिन ने अपनी 15 दिन के पुराने सुहाग को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उजाड़ दिया। आखिर क्या चल रहा था उसके मन में, यही जानने जब हम उसके घर पहुंचे। घर पर उसकी दादी, उसका छोटा भाई और दोनों बच्चे वहां हमें मिले। हमने बहुत कोशिश किया कि बबलू से मिलकर हम ये जान सकें, लेकिन घर का कोई भी सदस्य कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। जब हमने उसके छोटे भाई से पूछा तो उसने बताया कि बबलू का दिमाग खराब हो गया है, उसकी वजह से हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इतना ड्रामा करने के बाद अब बबलू कह रहा है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। अब वो अपनी पत्नी राधिका को विकास से फिर से वापस लेकर रहेगा। घर वाले परेशान हैं कि कहीं कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। घर के लोगों ने जो कहानी बताई उसके मुताबिक धनघटा थाना क्षेत्र के कटार जोत गांव निवासी बबलू की शादी वर्ष 2017 में गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र के भूलनचक गांव निवासी तौली राम की बेटी राधिका के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों का दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से चल रहा था और उनके इस दौरान 2 बच्चे भी हुए। 7 वर्षीय आर्यन और 2 वर्षीय बेटी शिवानी। परिवार खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था।
लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। बबलू रोजी रोटी कमाने के लिए अक्सर घर से बाहर रहता था। इसी दौरान उसकी पत्नी राधिका का गांव के ही युवक विकास से प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब बबलू को इस रिश्ते की सच्चाई का पता चला तो घर में पारिवारिक कलह शुरू हो गए। बबलू और राधिका के बीच इस मामले को लेकर अक्सर ही विवाद बढ़ता जा रहा था। कई बार रिश्तों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात सामान्य नहीं हो सके। आखिरकार बबलू ने एक साहसिक और अप्रत्याशित फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी विकास से कराने का निर्णय लिया। यह फैसला न केवल परिवार वालों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए चौंकाने वाला था। बबलू ने सोमवार 24 मार्च 2025 को गांव के प्रतिष्ठित दानीनाथ शिव मंदिर में पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ अपनी पत्नी राधिका की शादी विकास से करवा दिया। शादी में गांव के लोगों के सहित दोनों परिवारों के सदस्य भी शामिल हुए। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद बबलू ने खुद अपनी पत्नी को विकास के साथ विदा किया। गांव के एक निवासी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि यह बहुत अनोखा मामला है। आमतौर पर ऐसे मामले में विवाद और हिंसा देखने को मिलती है, लेकिन बबलू ने जिस तरह से समझदारी दिखाते हुए अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाई, वह काबिले तारीफ है। वहीं खुद बबलू का कहना है कि जब मेरी पत्नी को मुझसे ज्यादा विकास के साथ खुशी मिल सकती है तो मैं जबरदस्ती इस रिश्ते को क्यों निभाऊं। मैंने अपने बच्चों के बारे में भी सोचा है और उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन अब जो बबलू के भाई ने उसके यू टर्न की बात कही है, उससे पूरा मामला एक बार फिर से पेचीदा हो गया है। बबलू का भाई बताता है कि अपनी पत्नी की शादी करवाने के बाद बबलू अपने सास से भी मिला था और उसे हैसर बाजार से अपने ऑटो में बिठाकर अपनी ससुराल बेलघाट भी ले गया था। यह घटना समाज में रिश्तों को लेकर एक नई सोच को जन्म दे रही है। आमतौर पर ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा, कानूनी विवाद और सामाजिक बहिष्कार देखने को मिलता है, लेकिन बबलू ने अपने फैसले से यह दिखाया कि प्यार और रिश्तों में जबरदस्ती करने से बेहतर है कि हर किसी को अपनी खुशी चुनने की आज़ादी दी जाए। लेकिन मामला अब पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अनोखी शादी कितनी सफल होती है और सामाजिक मानदंडों में इसकी क्या अहमियत हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो जरूर करें। और हाँ, हर खबर पर लाइक जरूर करें। मैं आपसे कभी नहीं कहता, लेकिन आपसे प्रेम का रिश्ता है तो हक के साथ कह सकता हूं। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।